हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 12 का फर्स्ट सेशन लेने वाले हैं। हिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट यानी कि फर्स्ट बुक का थीम 1 करेंगे। उसका नाम क्या है? ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। और चैप्टर का नाम क्या आता है, मतलब जिसके बारे में हमें पढ़ना है, वो है द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, जिसको हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। क्योंकि इसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब भी आप हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि सब पूरी जब लोग बसने शुरू हुए तो वो कैसे स्टार्ट हुए, यानी कि सबसे पहले जो हम हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो इसके बारे में ही पढ़ते हैं। यानी कि सबसे पुरानी सभ्यता जब लोग बसना स्टार्ट हुए थे धरती पे, इंडिया में, ठीक है, सॉरी इंडिया में, तो हम सबसे सबसे पहले किसकी बात करते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन की। हड़प्पा जो है, हड़प्पा एक जगह है, वो पहले पहले क्या था आपको पता होगा, जो पाकिस्तान है वो इंडिया के अंडर ही आता था, ठीक है। उसको हम वेस्ट पंजाब में करते थे, यानी कि जो पंजाब आज हमारे इंडिया के मैप में है वो तो बहुत कम पार्ट है, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा पंजाब जो था वो हमारे हिस्से में था, लेकिन अब वो पाकिस्तान में जा चुका है, ठीक है। तो हड़प्पा जो था वो पाकिस्तान में ही है, लेकिन तब वो इंडिया में आता था। तो हड़प्पा किसने डिस्कवर किया था? सबसे पहले दयाराम साहनी ने। कौन से ईयर में? 1921 में। तो हम पहले हड़प्पा के बारे में थोड़ा सा ज्योग्राफिकल एक्सटेंट में जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से इलाके, कौन कौन सी जगह आती है। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और कुछ पार्ट्स उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न साइड में, ठीक है। मैप देखोगे तो वेस्टर्न साइड में होना चाहिए ना, ईस्टर्न साइड तो उस तरफ चली जाएगी, तो उधर से तो कोई मतलब नहीं है हड़प्पा का। वेस्टर्न साइड, यूपी के जो वेस्टर्न साइड है वो भी कुछ पार्ट्स उसके हड़प्पा में आते थे। मेजर साइट्स जो थी पाकिस्तान और इंडिया की दोनों में है, लेकिन था वो पहले हड़प्पा और मोहनजोदारो हमारे में ही, लेकिन जैसे मैंने बताया पार्टीशन के बाद वो पाकिस्तान में चला गया। हड़प्पा हड़प्पा कहाँ पे है? रवि नदी में, वेस्ट पंजाब में, यानी कि वही प्रेजेंट डे पाकिस्तान में। मोहनजोदारो ये इंडस नदी में है, ये भी पाकिस्तान में है। इंडिया में क्या क्या है आपके? लोथल, लोथल गुजरात में है। तब जो ये गुजरात, आप इंडिया का मैप अगर देखो तो गुजरात से लेके पूरा जो आज का पाकिस्तान है, तो सोचो कितना ज्यादा एरिया था हड़प्पा का। लोथल गुजरात, कालीबंगन राजस्थान, और भी बहुत सारे हैं आपके, जैसे आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है, और मवाली जो हिसार में है। ओके, तो हम पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट बिगिनिंग, यानी कि इसकी शुरुआत कैसे होती है और हमें पता कैसे चलता है कि वहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी कि कोई सभ्यता थी, कोई लोग रहते थे। जैसे कि वहाँ पे हम जब गए, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट गए। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, यानी कि एक्सकेवेट करवाते हैं, हिस्ट्री को जानते हैं, ठीक है। तो डिस्टिंक्टिव पॉटरी, बहुत ही अलग डिफरेंट स्टाइल की हमें वहाँ पे पॉटरी, पॉट्स होते हैं, पॉट्स के डिज़ाइन डिफरेंट शेप्स के, मतलब ऐसा लगा कि जैसे कोई लोग ही यूज़ करते होंगे, ऐसी पॉटरी हमें देखने को मिली वहाँ पे। एग्रीकल्चर, यानी कि कुछ हमें ऐसे प्रिंट्स मिले होंगे, है ना, सीड्स मिले होंगे, कुछ कोई टूल्स मिले होंगे एग्रीकल्चर के, जिससे हमें पता चला कि हाँ ये लोग एग्रीकल्चर भी करते थे। जब लोग हैं तो एग्रीकल्चर तो करेंगे ना खाने पीने के लिए। स्मॉल सेटलमेंट्स, वहाँ जाके देखने को मिलता है कि वहाँ उनके ना छोटे छोटे घर थे बहुत, जैसे हाउस का नक्शा होता है ना प्लॉट का, वो काट के था, वो काट के रखा हुआ था, जैसे बट्टे हैं ना प्लॉट्स, वैसे छोटे छोटे, बिल्कुल एक के बाद एक, जैसे आजकल की कॉलोनीज में चुपके चुपके घर होते हैं वैसे। पास्टरलिज्म, क्राफ्ट वर्क, यानी कि बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट भी करते थे। तो ये सारे सबूत मिले हमें, जिससे पता चला कि वहाँ लोग रहते होंगे, ठीक है। तो रीजन ऑफ ब्रेक, यानी कि जब हड़प्पा स्टार्ट हुआ और हड़प्पन सिविलाइजेशन जब खत्म हुई, तो उसके बीच में रीजन, मतलब टूटी क्यों वो, उसका था कि लार्ज स्केल बढ़नी, यानी कि बहुत बड़े स्केल पे आग लग गई, काफ़ी सारे खेत जो थे उनके वो जल गए, तो उनका कनेक्शन टूट जाता है, ठीक है। तो अब हम सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज, यानी कि खाने पीने के लिए, जिंदा रहने के लिए वो क्या करते थे। फूड हैबिट्स, क्या खाते थे? प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। एनिमल प्रोडक्ट्स में आपके कुछ भी फिश आ जाएगा, दूध वगैरह, ये सब जो एनिमल प्रोडक्ट्स नॉर्मली होते ही हैं। और प्लांट्स खाते थे वो, इंक्लूड, और एनिमल प्रोडक्ट्स में फिश वगैरह, मीट, ये सब। आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड आउट, कैसे पता चला उनको कि वो प्लांट्स भी खाते हैं? वहाँ पे ना उनको 4 ग्रेन्स एंड सीड्स मिले, यानी कि जले हुए ग्रेन्स, सीड्स, बीज, खाने के जो अनाज है वो जला हुआ, जैसे जैसे मैंने अभी बताया रीजन ऑफ ब्रेक में
टूटा क्यों था उनका कनेक्शन, यानी कि अर्लियर हड़प्पन सिविलाइजेशन और लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था उनका कनेक्शन टूटा क्यों था, क्योंकि बहुत बड़े स्केल में आग लग गई थी। तो आग लगी थी तो सारा चारा, खाना, अनाज सब जल गया था। तो एविडेंस कैसे मिला, आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा वहां पे जाके जले हुए सीड्स, दाने, ये सब मिले, तो पता चला कि भैया ये लोग ये खाते थे। कौन कौन से सीड्स मिले, यानी कि क्या क्या ग्रेन्स खाते थे वो, वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी, सेसमे, ठीक है। मिलेट्स के जो दाने थे, यानी कि मिलेट्स जो ग्रेन था वो कहाँ मिला, वो गुजरात में, यानी कि लोथल वगैरह में जो भी साइट्स थी गुजरात में वहां मिला। एनिमल्स बोन भी मिले हमें, एनिमल्स बोन भी मिले, यानी कि इसका मतलब है कि वो शीप को मारते होंगे, यानी कि उसका रियरिंग करते होंगे। बफेलो हो सकता है वो खाते हो, गोट पे, ये सब वो लोग खाते हो, ठीक है। तो इसके आगे हम थर्ड पॉइंट में पढ़ते हैं उसके एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज के बारे में। ओके, सो गाइज नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज, यानी कि एग्रीकल्चर अपनी वो करने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज का यूज़ करते थे। सील्स एंड टेराकोटा स्कल्पचर्स हमें वहाँ पे मिले हैं। सील्स होती थी छोटे छोटे जैसे मोहर टाइप की, और टेराकोटा स्कल्पचर्स या टेराकोटा टाइप की क्ले है, उससे इन लोगों ने ना स्कल्पचर्स बनाए हुए थे। जैसे आज आपने देखा होगा पीओपी से या फिर चिकनी मिट्टी से, मतलब जो क्ले होती है उससे स्कल्पचर्स बनाते हैं ना, वैसे इन्होंने टेराकोटा से स्कल्पचर्स बनाए हुए थे। तो वहाँ पे हमें कैसे पता चला कि ये लोग बुल का यूज़ करते होंगे खेती में, क्योंकि उस स्कल्पचर्स में या फिर उन सील्स में बुल के हमें निशान मिले, ठीक है। और इससे हमें पता चला कि हाँ ये लोग बुल का यूज़ करते होंगे प्लगिंग करने के लिए, क्योंकि इंसान तो करेगा नहीं। मतलब हम सोच सकते थे कि इंसान भी कर सकता है क्योंकि भैया सबसे पहली सभ्यता है, लेकिन नहीं, हमें वहाँ पे बुल का एविडेंस मिले, यानी कि थोड़े से वो टेक्नोलॉजी वाइज मॉडर्न थे, यानी कि टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे वो बुल का, तभी तो उन्होंने यूज़ करा पीछे उसके प्लो लगा के, ठीक है। पैटर्न ग्रोइंग क्रॉप, वो किस तरीके से क्रॉप उगाते थे, वो क्या करते थे, फील्ड हैड 2 सेट्स ऑफ फरोज एट 90 डिग्री टू ईच अदर। जैसे कि एक फील्ड है, ठीक है, उसमें 2 साइड से फरोज होते थे। मतलब कि क्या, इसका मतलब क्या होता है, जब प्लो मारते हैं ना लैंड में, तो जो नीचे एकदम से गड्ढा होता है उसको कहते हैं, यानी कि इधर भी है और इधर भी है, वो दोनों गड्ढे जो है वो 90 डिग्री में एक दूसरे के सामने परपेंडिकुलर टाइप के, आप कह सकते हो 90 डिग्री थे वो दोनों सामने। तो इससे पता चलता है कि इस तरीके से ये क्रॉप उगाते थे। ट्रेसेस ओके, लोकेशन ऑफ हड़प्पन साइट्स, अभी हमने पिछले उसमें पढ़ा पॉइंट में कि हड़प्पा की जो लोकेशन है वो कहाँ थी, पाकिस्तान में, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में, तब तो इंडिया में था। तो लोकेशन में क्या हमें पता चला कि जो वो हड़प्पा था ना वो ज़्यादातर सेमी एरिड एरियाज में था। सेमी एरिड एरिया मतलब कि ड्राई होते हैं, बहुत कम वर्षा होती है, बहुत कम बारिश होती है वहाँ पे। तो इसलिए हमने वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ की भी हमें वो मिली एविडेंस। कैसे, क्योंकि मैंने बोला हड़प्पा जो है आज प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, तो हमें जो इरिगेशन फैसिलिटी यानी कि कैनाल्स, नहर वगैरह हो गई, ठीक है, उसके सबूत कहाँ मिले, अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में एक जगह है शोरतुगा है, वहाँ से हमें मिले। और अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है ना पाकिस्तान से, यानी कि अफगानिस्तान में हमें कुछ नहर के ट्रेसेस मिले कि अच्छा यहाँ नहर हुआ करती थी। रिजर्वायर मतलब कि जब लोगों के लिए पानी इकट्ठा करके रखते हैं, यानी कि मान लो कि वहाँ बारिश बहुत कम आती है, ठीक है, और पानी भी सप्लाई का, फॉर एग्जांपल आज की प्रेजेंट डे की बात करें, पानी का सप्लाई भी नहीं आता, तो रिजर्वायर्स यानी कि पानी को रिजर्व करके वो रखते हैं बहुत बड़े अमाउंट में, ठीक है। तो वो भी हमें मिला। और गुजरात का आप मैप देख लीजिए, गुजरात और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो भी लगता है, तो इसका मतलब हमें रिजर्वायर्स के ट्रेसेस, कुछ एविडेंस मिले गुजरात से भी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोहनजोदारो। मोहनजोदारो के ऊपर मूवी भी बनी हुई है, आपने देखी होगी। तो मोहनजोदारो अ प्लान्ड अर्बन सेंटर, सोचो उस टाइम की बात है, और ये बहुत ही अच्छे से प्लान था। हम सोच भी नहीं सकते कि ये लोग इतनी प्लानिंग करके रहते थे। मोहनजोदारो की जो सेटलमेंट थी, यानी कि जो लोगों के रहने का तरीका था, वो दो हिस्सों में बटा हुआ था, सिटाडेल और लोअर टाउन में। सिटाडेल जो था स्मॉलर था बट हायर था, यानी कि एरिया उसका कम था लेकिन बहुत ऊंची, जैसे हाइट पे बहुत ज़्यादा था। जैसे सियाचिन है ना, कहते हैं बहुत ऊंची हाइट पे है, यानी कि हाइट पे था, तो वैसे ही सिटाडेल का एरिया कम था लेकिन बहुत ऊंची हाइट पे था। लोअर टाउन में ना, जैसे नाम दिख रहा है लोअर टाउन, तो लो लोग रहते थे, यानी कि जो थोड़े गरीब होते थे, जिनको थोड़ा सा ये लोग लो कास्ट के मानते थे। वो लार्जर तो बहुत था, जैसे मुंबई में एक स्लम एरिया है ना, मच लार्जर बट लोएस्ट। स्लम तो हर जगह होते हैं वैसे, जो बहुत, इसको अभी नाम याद नहीं आ रहा है, मच लार्जर बट लोएस्ट, बहुत ज़्यादा एरिया में था लेकिन लोएस्ट बहुत नीचे था।